वेदों का सबसे पहला सिद्धांत ये है कि संसार में तीन वस्तुएं अनादि हैं। आप मैथमेटिक्स कहीं से भी शुरू करो, कहीं भी जाओ, मैथ शुरू करेंगे तो पहले गिनती सिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दुनिया के किसी भी स्कूल में जाओ, सबसे पहले यही सिखाएंगे, पहला लेसन। तो ऐसे ही जब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो उसका सबसे पहला लेसन यही होता है कि संसार में तीन वस्तु अनादि। अगर किसी को मैथ्स में गिनती आती है तो फिर आगे गाड़ी चलेगी, जमा भी कर लेगा, घटा भी कर लेगा, गुणा भी कर लेगा, भाग भी कर लेगा। जमा घटा गुणा तो बाद में होता, पहले गिनती सिखाते हैं। तो ये वेदों की गिनती है कि तीन पदार्थ अनादि हैं। अनादि का मतलब है जिसका आदि ना हो। बोलिए, जिसका आदि ना हो उसको अनादि कहेंगे। अन आदि, जिसका आदि नहीं है। आदि का अर्थ है उत्पत्ति, निर्माण, रचना। तो जिस वस्तु की उत्पत्ति कभी नहीं हुई, हमेशा से है, उसको कहेंगे अनादि। ठीक है। ऐसी तीन चीजें हैं जो कभी उत्पन्न नहीं हुई, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगी। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है, जो उत्पन्न नहीं होती वो नष्ट भी नहीं होती। तो ऐसी तीन चीज़ें हैं जो उत्पन्न नहीं होती, बाकी तो सब उत्पन्न होती हैं। ये उत्पन्न हुई है, टूट जाएगी, ये उत्पन्न हुई है, टूट जाएगी, ये उत्पन्न हुआ है, ये भी टूटेगा। ट्रेन उत्पन्न होती है, वो टूटती है। कार, हवाई जहाज, कोई भी चीज़ हो, जो भी बनती है वो टूटेगी। पर तीन ऐसी हैं जो कभी नहीं बनती, तो ना बनती है ना टूटती। उन तीन को समझना है बस, और कुछ नहीं करना। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इन तीन चीज़ों को ठीक ठीक समझ लो। अगर वो समझ में आ गई तो फिर आप अपना रास्ता अपने आप चुन लेंगे, आपको क्या करना है। मान लो यहाँ तीन चीज़ें रख दें। एक वस्तु में 10 पैसे का सुख है, दूसरी में 20 पैसे का सुख है, और तीसरी में 1 रुपये का सुख है, और आपको तीनों समझ में आ गई, तो आप किसको चुनेंगे तीन में से? हैं? 1 रुपये वाली, जो ज़्यादा है वही चुनेंगे ना। और अगर समझ में नहीं आई तो फिर आप 1 रुपये वाली छोड़ देंगे, आप 10 पैसे 20 पैसे वाली को चुन लेंगे। आपको वही समझ में आई, जो समझ में आएगी व्यक्ति वही काम करेगा, हाँ या ना। तो अब लोगों को वो तीन चीज़ें समझ में नहीं आ रही। वो 1 रुपये वाली तो साइड में रखी, उसको तो देखते भी नहीं समझ में नहीं आई। और 10 पैसे और 20 पैसे वाली को देखते हैं दिन भर, वो थोड़ी समझ में आई। तो हमारे वेदों में बताया कि तीनों को समझें, फिर तीनों का कंपैरिजन करें, तुलना करें। तो मैं अभी शुरू ही कर रहा था कि वेदों में बताया है कि संसार में तीन वस्तुएं सदा से हैं और सदा रहेंगी। ना कभी वो उत्पन्न होती, ना कभी नष्ट होती। बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, और जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। ये नियम है, ठीक है ना। स्कूटर बनता है, टूट जाता है, कार बनती है, टूटती है, हवाई जहाज बनता है, टूट जाता है। जो चीज़ बनती है वो टूटती है। तो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो ना बनती हैं ना टूटती हैं। अब ये बात जचती नहीं दिमाग में कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जो कभी बनी ही ना हो। इसको बिठाना बड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसी चीज़ हमारे देखने में कोई आती ही नहीं कि जो हमेशा से हो, कभी बनी ही नहीं। ऐसी कोई हमने देखी नहीं अभी तक। जितनी भी देखते हैं वो सारी ऐसी हैं, कभी ना कभी तो बनी थी और कभी ना कभी टूटती भी है। तो ये बात दिमाग में बिठाना बड़ा मुश्किल है कि कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो कभी उत्पन्न हुई ही नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति शांति से विचार करे, धीरे धीरे उसको समझ में आ जाती है। कुछ चीज़ें सरल होती हैं, जल्दी समझ में आती हैं, और कुछ कठिन होती हैं, वो देर में समझ में आती हैं। अब प्राइमरी क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो सरल है, वो जल्दी समझ में आ जाता है। 12वीं का गणित उससे कठिन है, तीसरी के गणित से 12वीं का गणित कठिन है,
उसको समझने में देर लगती है, बुद्धि भी चाहिए, टाइम भी लगता है, मेहनत भी करनी पड़ती है। फिर 12वीं क्लास का मैथ्स भी समझ में आ जाता है। तो ऐसे ही ये चीज़ भी थोड़ी कठिन है कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है जो कभी पैदा ही नहीं हुई, कभी बनी ही नहीं। ऐसी भी कोई हो सकती है, हाँ ऐसी हो सकती है, होती है, ऐसी भी होती है। वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। पर पहले ये मान के चलते हैं कि 3 वस्तु हैं, सदा से हैं। कुछ चीज़ें हमें मान के चलना पड़ता है, उसका हमारे पास कोई सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता। हम उसको शब्द प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से चुपचाप मान लेते हैं, और नहीं मानेंगे तो फिर आगे गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है ना? ये आपके बड़े भाई हैं ना, आपके पास कोई प्रूफ है? ये आपके बड़े भाई हैं, कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं। ये आपकी मम्मी है, आपके पास क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं। चुपचाप मान लेते हैं, हाँ ये हमारी माँ है। ये आपके पिताजी हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं। वो कहती हैं बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तो आप मान लेते हैं। ये कहते हैं बेटा मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, तो आप मान लेते हैं। फिर आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं, आपने तो देखा नहीं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। जिन चीज़ों को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते तो उसके लिए 2 प्रमाण हैं, या तो हम अनुमान से समझते हैं या शब्द प्रमाण से। तो आपने कहा बेटा मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, ये शब्द प्रमाण है, उन्होंने कह दिया, आपने मान लिया, पर वो सच है इसलिए मान लिया, वो प्रमाण है। हम जो बातें बोलते हैं वो सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं, हाँ या ना? तो जो सच बातें हैं, जो सही बातें हैं, जो बोली जाती हैं और हम सुनते हैं, जो सही बात बोली जाती है, कोई सत्यवादी बोलता है, वो शब्द प्रमाण कहलाता है। उसका जो वचन है वो कौन सा प्रमाण? शब्द प्रमाण। उससे हम बहुत सारी चीज़ें मान लेते हैं। तो आप तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साइंस वाले हैं, शुरू में साइंस तो पढ़ी ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, एनर्जी, क्वार्क्स, ये सब पढ़ा आपने। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव? नेगेटिव। क्या प्रूफ है? देखा? प्रूफ कुछ नहीं है, फिर क्यों मान लिया? आपकी किताब में लिखा है, आपकी पुस्तक में लिखा है, इसलिए मान लिया। बस ये शब्द प्रमाण। पुस्तक का जो प्रमाण है किसी सत्यवादी ने लिखा है, सही लिखा है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, तो आपने पढ़ के मान लिया। तो इसको शब्द प्रमाण कहते हैं। अच्छा, आपने अपने दादाजी को तो देखा होगा, देखा है? और उनके दादाजी, उनको देखा है? आपने भी नहीं देखा। वो थे या नहीं थे? थे। फिर क्या प्रमाण है? थे, इस बात का क्या प्रमाण है? देखे तो है नहीं आपने। इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है इन्फरेंस, अनुमान प्रमाण। हम हैं तो हमारे पिताजी भी हैं, तभी तो हम हैं। पिताजी नहीं होते तो हम भी नहीं होते, और हमारे दादाजी नहीं होते तो पिताजी नहीं होते, पिताजी नहीं होते तो हम भी नहीं होते। हम हैं तो मतलब पिताजी भी हैं, और पिताजी हैं तो दादाजी भी थे, और दादाजी थे तो उनके दादा भी थे। तो जो चीज़ें हमने पहले कभी नहीं देखी पर थी वो, पर हम बुद्धि से विचार करते हैं, हमको समझ में आ जाता है कि हाँ वो भी थे। तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। कौन सा प्रमाण? अनुमान प्रमाण। तो बहुत सारी चीज़ें हम अनुमान से जान लेते हैं। तो कोई भी चीज़ जानेंगे, मानेंगे, प्रमाण से माननी चाहिए, तो फिर हम ठीक चलेंगे, नहीं तो हम भटक जाएंगे। बहकाने वाले बहुत लोग हैं। आप देखो टीवी में बहुत सारे प्रवक्ता हैं, कुछ का कुछ बहकाते रहते हैं। देश दुनिया में बहुत सारे प्रवचनों करने वाले हैं, वो बहकाते रहते हैं। अब कैसे पता चले कौन बहका रहा है और कौन सच बोल रहा है? तो उसका तरीका यही है, प्रमाण। प्रमाण से टेस्ट करो, पता चल जाएगा ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो एक व्यक्ति ने कहा मेरे दादाजी कान से खाना खाते थे। कैसे? ठीक बात है, आपने समझ में आ गई ना? समझ में आई ना कि कान से खाना खाते थे। कान से कैसे खा सकता है कोई? तो आपको पता चल गया, तो बुद्धि से हमने अनुमान लगा लिया कि भाई कान से तो नहीं खा सकते, मुंह से खा सकते हैं। कुछ लोग नाक से दूध पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, वो नाक और मुंह तो चलो अंदर मिल जाता है, वो तो चल भी सकता है, पर कान से कैसे खा सकते हैं?
तो आपने समझ लिया कि ये झूठ बोलता है। तो ऐसे प्रमाण से हम विचार करते हैं तो हमें सच और झूठ का पता चल जाता है बहुत सारी चीज़ों का। जैसे जैसे हम प्रमाण पे रिसर्च करते जाएंगे और गहरी खोज करते जाएंगे वैसे वैसे हमको सारा पता चल जाएगा ये सच है ये झूठ है। तो हमारे तर्कशास्त्र में एक पुस्तक है जिसका नाम है न्याय दर्शन। क्या नाम है? वो लॉजिक सिस्टम है उसमें, तर्कशास्त्र। तो उसमें ये सारी बातें बताई जाती हैं प्रमाण के बारे में। तो वो अच्छी कठिन पुस्तक है, उसको सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोई कोई पढ़ता है, इतनी कठिन है। हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज भी कोई कोई पढ़ता है, सब लोग नहीं पढ़ते, कठिन पढ़ती है, संस्कृत में। मैंने वो किताब 150 बार पढ़ी, 150 टाइम्स। पिछले 45 साल से मैं उसके पीछे लगा हूँ और उस पर खूब रिसर्च की। मैंने एक थीसिस तैयार की, उसका नाम है सत्य की खोज। क्या नाम? वो पुस्तक आप पढ़िएगा, फिर आपके भी बुद्धि के सारे पर्दे खुल जाएंगे कि खोज कैसे करते, सच क्या और झूठ क्या, कैसे झूठ पकड़ा जाता है दुनिया में, कौन किसको उल्लू बना रहा है, कौन मूर्ख बना रहा है, वो सारी चालाकी पकड़ सकते हैं उस विद्या से। न्याय विद्या कहते हैं उसको। मैं ऑल इंडिया में उसका स्पेशलिस्ट हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। मुझे इस किताब पर एक बार मुझे गोल्ड मेडल मिला ऑल इंडिया में। ऐसे तो मुझे 15 अवार्ड मिल चुके हैं अब तक, उसमें से एक वो भी था। और 15 में से 2 बार तो गुजरात के राज्यपाल महोदय ने दिया मुझे अवार्ड, 2 बार 15 में से। ऐसे और बहुत सारे लोगों ने दिया। तो वो किताब पढ़नी चाहिए। खैर वो ऊंची किताब है, पढ़ेंगे कभी। अभी आज तो हम मोटी मोटी बात करेंगे भूमिका के रूप में, बाकी कल से हमारी क्लास चलेगी तो उससे और छोटे लेवल की पुस्तक कल हम पढ़ेंगे। तो भूमिका की बात ये थी कि 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी, ना वो कभी बनती है ना कभी टूटती है। जो चीज़ बनती है वो टूटती है, ठीक है ना। अब इस बात को उलट देंगे, जो बनती नहीं वो टूटती भी नहीं, सीधी बात है। तो ऐसी 3 चीज़ें जो बनती भी नहीं टूटती भी नहीं, उनके नाम बोलिए। ईश्वर, आत्मा, हमारी भाषा में तो प्रकृति बोलते हैं और आपकी भाषा में मटेरियल्स। आपकी भाषा में मटेरियल्स जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, एनर्जी, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कॉपर, गोल्ड, लिथियम, ये सब जो आप पढ़ते रहते हैं। तो ये जो मटेरियल्स हैं ये वस्तु है। अब मटेरियल्स में जो क्रिएशंस हैं, ये सारे जो मैंने नाम बताए ये सब क्रिएशन है। और इसका जो बेसिक मटेरियल है, बेसिक रॉ मटेरियल, वो है प्रकृति। उसका नाम हमारी भाषा में प्रकृति, जिसको हम अनादि कह रहे हैं। वो उत्पन्न नहीं होता, पर ये तो सब उत्पन्न होता है। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब उत्पन्न होता है और टूट भी जाएगा। तो जो उत्पन्न होता है उसका नाम है संसार। क्या नाम? संसार, जगत, सृष्टि, इस तरह से। और इसका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो है प्रकृति, ठीक है। ये प्रकृति उत्पन्न नहीं होती, जगत उत्पन्न होता है। अब जैसे जो सूक्ष्म चीज़ें हैं जो आँखों से नहीं दिखती, प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका हम अनुमान कर लेते हैं। एक बार बड़ौदा में एक ऐसे बीएससी का विद्यार्थी था, उससे मेरी बहस चल रही थी, पुरानी बात है। तो मैंने पूछा, आप आत्मा को मानते हैं? बोला नहीं मानता। मैंने कहा, आप ईश्वर को मानते हैं? बोले नहीं मानता। मैंने कहा, क्यों नहीं मानते? बोले दिखता ही नहीं। दिखता नहीं तो क्यों माने? तो मैंने उससे पूछा, ज़मीन में ग्रेविटेशन फोर्स है क्या? है, दिखती है। फिर आप मानते हैं या नहीं? सब मानते हैं, बच्चे से लेकर साइंटिस्ट तक सब मानते हैं। दिखती है, एक को भी नहीं है, किसी ने भी नहीं देखी, सब मानते हैं। कोई भी भारी वस्तु आप यहाँ से छोड़ देंगे तो नीचे ही आएगी। तो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं दिखती। फिर अल्फा, बीटा, गामा रेज हैं, वो नहीं दिखती। एक्स रेज हैं, वो नहीं दिखती हैं। और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं दिखती और साइंस वाले सब मानते। तो ऐसी बहुत से मैंने उसको एग्जाम्पल दिए कि ये सारी चीज़ें नहीं दिखती, फिर आप मानते हैं या नहीं? तो उसने कहा हाँ मानते हैं। तो मैंने कहा फिर ईश्वर को क्यों नहीं मानते? वो भी नहीं दिखता। आत्मा को क्यों नहीं मानते? वो भी नहीं दिखता।
ये तो आप मान रहे हैं बिना देखे, वो नहीं मान रहे, ये तो गड़बड़ है, ये तो न्याय नहीं है ना। आधी चीज़ मानते, आधी नहीं मानते। तो वो काफ़ी देर तक अड़ा ही रहा अपनी बात पर। फिर मैंने उसको एक लास्ट आखिरी सवाल पूछा। मैंने कहा अच्छा एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ वही सवाल। मैंने उससे पूछा आपके सर में दिमाग है? चलो आपसे भी पूछता हूँ, है? देखा कभी? नहीं, सर में दिमाग है, कभी आपने सर खोल के देखा है? देखो, बिना देखे मान लिया ना। अब इसको तो ना नहीं बोल सकता वो कि सर में दिमाग नहीं है, जबकि देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, और सब मानते हैं हाँ मेरे सर में दिमाग है। बल्कि इतना मानते हैं सबसे ज़्यादा तो मेरे पास ही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमाग मेरे पास है। एक बार कॉन्फ्रेंस चल रही थी कुछ बुद्धिमान लोगों की, तो टॉपिक ये चला कि ये पता लगाओ संसार में अकल कितनी है, बुद्धि कितनी अकल है। तो खूब चर्चा हुई, कोई सार नहीं निकला। तो उन्होंने कहा भाई चलो 6 महीना घूम के आते हैं, पूरे दुनिया भर में सर्वे करेंगे, पता लगाएंगे संसार में बुद्धि कितनी है। तो सब लोग चले गए, देश भर में दुनिया भर में घूमते रहे, सब पता लगा के आए। लास्ट में 6 महीने बाद फिर कॉन्फ्रेंस हुई दोबारा, तो सब ने अपना अपना विचार बताया, अनुभव बताया। एक विद्वान ने कहा कि मैंने सारी दुनिया घूमकर देख लिया और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि संसार में सिर्फ 1.5 अकल है। तो लोगों ने सोचा भाई 1.5 अकल का क्या मतलब है, या तो 1 बोलो या 2 बोलो, 1.5 का क्या मतलब है? 1.5 तो समझ में नहीं आया। थोड़ा हमको खोल के समझाओ भाई 1.5 अकल कैसे है? उसने कहा मैंने सर्वे किया, मैंने बहुत लोगों को देखा और ये पता चला कि हर आदमी ये सोचता है मेरे सर में तो पूरी अकल है, 1। हाँ या ना? मेरी अकल तो पूरी है, कंप्लीट है, और बाकी सब दुनिया की मुझसे आधी। मेरी पूरी और बाकी सबकी आधी, तो 1 और आधी कितनी हुई? इसलिए कह रहा हूँ 1.5 अकल है दुनिया में। तो वो सर में दिमाग किसी ने देखा तो है नहीं, फिर भी मानते हैं कि हाँ मेरे सर में दिमाग है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको आंखों से नहीं दिखती, कभी देखी नहीं और कभी देख भी नहीं पाएंगे। जैसे हमारे दादाजी के दादाजी हमने नहीं देखे, और फिर उनके भी दादा होंगे ही, फिर उनके भी होंगे, वो कोई भी नहीं देखे। और हम कितना भी जोर लगा लें उनको नहीं देख पाएंगे, शायद उनकी फ़ोटो भी नहीं मिलेगी। 500 साल पुरानी फ़ोटो भी कहाँ मिलेगी? तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ऐसी ही एक चीज़ है ईश्वर, भगवान, गॉड। वो भी ऐसा ही है, वो भी आँख से नहीं दिखता। आप ईश्वर को मानती हो? आप भी मानते हैं या डाउट है? एनर्जी को। अच्छा, वो कैसी एनर्जी? उसमें अकल है या नहीं है? अच्छा अच्छा, मतलब कुछ तो है सही। आपने उसका नाम एनर्जी रख दिया, चलो जो भी रखो कोई बात नहीं, पर मानते तो है ना, कोई चीज़ तो है ना, एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को बना रही है, चला रही है, मेंटेन कर रही है। हाँ, कोई क्रिएटर है, ऑपरेटर है, फिर आगे एंड में डिस्ट्रॉयर भी है, तभी उसको GOD बोलते हैं। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। जनरेटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑपरेटर ऑफ दिस यूनिवर्स और डिस्ट्रॉयर। उसके शॉर्ट फॉर्म बन गया GOD। गॉड कह देते हैं हम लोग, ईश्वर कह देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, और ये लोग GOD, गॉड बोल देते हैं। तो कुछ तो है। तो 3 में से एक वस्तु तो वो है ईश्वर। वो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ पैदा नहीं होती वो मरती भी नहीं है। और एक मटेरियल है, मटेरियल के बारे में आपने सुना होगा, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो वो भी न क्रिएट होती है न डिस्ट्रॉय होती है, वो अनादि हो गई। तो प्रकृति अनादि हो गई, ईश्वर अनादि हो गया। अब तीसरी वस्तु बची आत्मा। तो आप आत्मा को मानते हैं या नहीं? हैं? वो भटकने वाली नहीं, हाँ, जो आत्माएं भटकती रहती है, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं। योर सेल्फ,
आप खुद क्या हैं? क्या आप ऐसा मानते हैं मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा आप फील करते हैं मैं हूँ? वही हाँ, वही जो सोल है ना, वो सोल ही आप हैं। ये तो शरीर तो अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दो अलग अलग चीज़ें। तो जो हम कहते हैं मैं हूँ, मैं जिसको बोलते हैं वो सोल है। ये बॉडी तो उसकी गाड़ी है, कार है, जैसे आप कार में बैठते हैं, आत्मा इस शरीर में बैठता है। यात्री अलग है, कार अलग है, दो अलग अलग चीज़ें, ठीक है ना? तो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर तो कार है और आत्मा यात्री है। जैसे यात्री कार में बैठता है फिर उतर जाता है, अलग हो जाता है, ऐसे आत्मा शरीर में बैठता है फिर अलग हो जाता है। जब आत्मा शरीर में एंटर होता है तो उसको जन्म कहते हैं, और जब वो छोड़ देता है तो उसको डेथ कहते हैं, मृत्यु हो गई, बस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। बाकी वो मरता धरता कुछ नहीं है, कोई भी नहीं मरता है। आत्मा तो नित्य है, बताया ना, ना वो उत्पन्न होता है ना मरता है। आत्मा कभी नहीं मरता, सिर्फ शरीर बदलता है। जैसे आपने मकान बदल लिया, पहले दूसरे घर में थे, अब यहाँ आ गए, मकान बदल लिया ना, तो ये मकान है आत्मा का। मकान कह दो, कार कह दो, 20 एग्जाम्पल हैं। तो जैसे हम मकान बदलते रहते हैं, कार बदलते रहते हैं, ऐसे शरीर बदलते रहते हैं। कार में भी हम यात्रा करते हैं। तो ये शरीर भी हमारी एक कार है, इसमें भी हम यात्रा ही कर रहे हैं। कार में जो यात्रा करते हैं वो रोड पे चलती है, उसका एक डेस्टिनेशन है, दादर जाना है, बॉम्बे सेंट्रल जाना है, वीटी जाना है, एक डेस्टिनेशन होता है जब हम घर से चलते हैं। ऐसे नहीं करते हम कार में बैठ के और चल दिए, फिर कोई पूछे भाई कहाँ जा रहे हो, तो हम कहेंगे कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। कोई ऐसे पूछे कहाँ जा रहे हो तो क्या ऐसा बोलते हैं हम, कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। एक आदमी अपना बैग लेकर के स्टेशन पे पहुँच गया, अब जा रहा था तो रास्ते में दोस्त मिला, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोला कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। ये कोई यात्रा होती है? ये तो भटकने वाली बात है ना, कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। तो ये कोई यात्रा नहीं है। यात्रा वो होती है जिसका एक लक्ष्य होता है, एक डेस्टिनेशन होता है कि मुझे वहाँ जाना है, बम्बई जाना है, चेन्नई जाना है, बेंगलोर जाना है, हैदराबाद जाना है, उड़ीसा जाना है, भुवनेश्वर जाना है, कलकत्ता जाना है, कोई लक्ष्य होना चाहिए ना। तो व्यक्ति जब घर में बैठा है तो घर में बैठ के प्लानिंग करता है, मुझे चेन्नई जाना है या बेंगलोर जाना है या हैदराबाद जाना है, कहाँ जाना है, घर में बैठ के डिसाइड करता है डेस्टिनेशन, और फिर उस हिसाब से सारी प्लानिंग करता है। टिकट भी खरीदेगा, फिर प्लेन से जाना है या ट्रेन से जाना है या कार से जाना है, कैसे जाना है, वो फिर बाद में सारी बात होती है। पहले तो डेस्टिनेशन डिसाइड होता है कि जाना कहाँ है, और अगर गार्डन तक ही जाना है तो फिर काहे की कार चाहिए। तो 5 मिनट का रास्ता है, ऐसे ही पैदल ही चले जाते हैं सैर करने। तो पहले डेस्टिनेशन डिसाइड होता है। तो ये जो हम जीवन जी रहे हैं ये भी एक यात्रा है, इसका भी एक डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन उसे कहते हैं जहाँ जाकर हमारी यात्रा ख़त्म हो जाती है, यात्रा समाप्त, बस अब आगे कहीं नहीं जाना। फिर हम कार भी छोड़ देते हैं, अब हम पहुँच गए जहाँ पहुँचना था। तो ये जो जीवन है ये भी एक यात्रा है, इसका भी एक लक्ष्य है। इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है मोक्ष। क्या लक्ष्य है? हाँ, मोक्ष के बारे में लोग स्कूल में तो बताते नहीं, न कॉलेज में बताते, उनको इन बातों का पता ही नहीं। न ईश्वर के बारे में बताते, न आत्मा के बारे में, न बंधन, न मुक्ति, न कर्म फल, न पुनर्जन्म, कुछ नहीं बताते। तो फिर हम घरों में बताते हैं, अपना प्राइवेट प्रोग्राम्स में बताते हैं भाई आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, जैसे अब हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी बातें भी हमको सीखनी चाहिए। तो हमारी जो ये यात्रा चल रही है इसका एक लक्ष्य है, उसको बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष का मतलब है छूटना। मोक्ष का मतलब किससे छूटना? दुखों से। किससे छूटना? दुखों से। थोड़े या सारे? आप कितने दुख से छूटना चाहते हैं, थोड़े या सारे? सारे दुखों से। 80% या 100%? 100%। और आप? और आप? ओ बिटिया, कितने % दुख से छूटना चाहती हो? सारे ना, 100%। आपको लगता है दुनिया में कोई आदमी 100% दुख से छूट गया हो? पॉसिबल है? नहीं।
तो हम 100% दुख से छूटना चाहते हैं, जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? और सुख भी प्राप्त करना चाहते हैं क्या? क्यों जी रमेश जी, सुख प्राप्त करना चाहते हैं? कितने परसेंट? 50, 60, 80 या 100? नहीं, आपकी इच्छा क्या है? कितने परसेंट सुख प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, ये पूछ रहा था। और आप? और आप भी सब 80, 100%? 80% नहीं चलेगा? 90? नहीं, 100? कोई कहते हैं 80% भी चलेगा। उन्होंने गहराई से सोचा नहीं कभी। वो कहते हैं 80% भी चलेगा। मैंने कहा सोच लो। बोले हाँ हाँ चलेगा, 80% चलेगा। तो मैंने कहा 10 दिन आपको खाना खिलाएंगे, 8 दिन बढ़िया खिलाएंगे, 2 दिन मिट्टी डाल के खिलाएंगे, बोलो खाओगे? बोले नहीं नहीं नहीं। तो मैंने कहा फिर 80% तो नहीं हुआ ना। आप हर रोज़ 100%, हर रोज़ अच्छा शुद्ध खाना खाना चाहते हैं, तो मतलब आप 100% सुख चाहते हैं। अब सोचिए, क्या दुनिया में कोई व्यक्ति 100% सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। 100% दुख से छूट सकता है? नहीं छूट सकता। तो हम 2 चीज़ चाहते हैं जो यहाँ होती नहीं। 100% सुख चाहते हैं, वो होता नहीं। हम 100% दुख से छूटना चाहते हैं, वो होता नहीं। तो मन में एक शंका आती है, ये पॉसिबल है या ऐसी कल्पना है हमारी कि हम 100% सुखी होना चाहते हैं? हाँ जी, आपको क्या लगता है? 100% सुखी होना चाहते हैं, ये सिर्फ कल्पना है या पॉसिबल है? कहाँ? हाँ, मोक्ष में। अच्छा, आपने सुन रखा है थोड़ा थोड़ा। इन्होंने भी सुन रखा है, इसलिए कह रहे हैं मोक्ष में। हाँ बिटिया, क्या नाम है आपका? प्रसिद्धि। आप बताओ, ये मोक्ष में हो सकता है? 100% हो सकता है ना? तो संसार में तो होता नहीं और मोक्ष में होता है। तो अब बताओ, यहाँ रहना ठीक है या मोक्ष में रहना ठीक है? तो बस तैयारी कर लो। तैयारी करो मोक्ष की। यहाँ रहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए वो यहाँ मिलती नहीं। जो चीज़ चाहिए वो यहाँ मिलती नहीं और मोक्ष में मिलती है। आपको एक आइटम चाहिए, वो दादर में मिलती है, बोरीवली में मिलती नहीं। तो दादर जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। आपको 100% सुख चाहिए, वो यहाँ मिलता नहीं, मोक्ष में मिलता है। तो मोक्ष में जाना चाहिए, तो उसकी भी तैयारी करो। मैं तो जा रहा हूँ। आपको चलना हो तो आ जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। मुझे तो समझ में आ गया यहाँ रहना ठीक नहीं है। मुझे बहुत साल पहले ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए फिर मैंने कहा चलो, जब मुझे यहाँ रहना नहीं, ये जगह मेरे काम की नहीं है, जो काम की जगह वहीं जाना चाहिए। तो मैं तो लग गया इस लाइन में। तो जब आपको भी समझ में आ जाएगा कि मोक्ष में जाना चाहिए, तो फिर आप भी तैयारी करेंगे। ठीक है, बस समझने की बात है। तो मैं कह रहा था, 3 चीज़ें हमारे सामने। एक वस्तु 10% सुख देती है, एक वस्तु 20% सुख देती है, और तीसरी वस्तु 100% सुख देती है। तो कौन सी चुननी चाहिए? 100 वाली। पर वो 100 वाली समझ में आए तब ना। वो 100% सुख देती है, वो तो समझ में ही नहीं आ रहा। 10 वाला फिर भी कुछ समझ में आ रहा है, 20 वाला भी समझ में आ रहा है, पर 100 वाली वस्तु तो समझ में आ ही नहीं रही। तो जब तक व्यक्ति उसको समझेगा नहीं, क्या तब तक उसको चुनेगा? बिना समझे तो कोई चुनेगा नहीं। आप मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे तो 4 वैरायटी चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, कौन सी अच्छी है, कौन सी मेरे काम की है, मेरी रिक्वायरमेंट जिससे पूरी होती हो मैं वही खरीदूंगा। ठीक है ना? आप लैपटॉप खरीदेंगे तो 2-4 कंपेयर करेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे 2-4 कंपेयर करेंगे, मोबाइल फ़ोन खरीदेंगे, घड़ी खरीदेंगे, 2-4 चीज़ें कंपेयर करेंगे, फिर जो बेस्ट होगी वो चुनेंगे, जो आपके काम की होगी वो चुनेंगे, और जो आप खरीद सकते हैं वो चुनेंगे। ऐसी भी हो सकती है बहुत महंगी हो और आप खरीद नहीं सकते, तब तक वेट करेंगे, थोड़ा पैसे जमा कर लो फिर खरीदेंगे। अब एक आदमी को कार खरीदनी, रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस कार देखी आपने? देखी है? कितने की होती है? देखी आपने? देखी नहीं ना? आपने देखी? नहीं देखी?
कितने की थी? 10 करोड़। मैंने भी देखी। गांधीधाम में मैं गया प्रचार के लिए, एक होस्ट के यहाँ जहाँ ठहरा था, उसका कार का बिजनेस था, तो उसने मेला लगा रखा था, ऑटो एक्सपो। तो जिस रात को मैं पहुँचा, जैसे आज रात को पहुँचा, प्रोग्राम तो कल से है, तो आज रात को फ्री थे, तो बोला गुरुजी हमने वो कार का मेला लगा रखा है, आप देखना चाहेंगे? मैंने कहा देखने में क्या जा रहा है, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, हमको खरीदनी तो है नहीं। तो बोले चलो आपको मेला दिखा के लाएं। तो हमने कहा चलो। तो हमको मेला दिखाया उन्होंने कारों का, बड़ी अच्छी है, ये 50 लाख की है, ये 80 लाख की है, ये 1.5 करोड़ की है, ये 2 करोड़ की है। फिर एक कार दिखाई 7 करोड़ की, रोल्स रॉयस। मैंने कहा 7 करोड़ की? बोले हाँ। इतनी महंगी आती है, पहिए तो 4 ही हैं और सवारी भी 4 ही बैठेगी, तो भी 7 करोड़ की? बोले रोल्स रॉयस कंपनी का ये सबसे सस्ता मॉडल है। यहाँ से तो स्टार्टिंग है। तो मैंने कहा और हाई मॉडल कितने का है? बोले 17 करोड़। मैंने कहा अच्छा 17 करोड़ का भी आता है? और अब तो पता नहीं क्या क्या और भी इससे भी ऊपर भी आते हैं, कई मॉडल होते हैं। अभी कल या आज या कल में मैंने एक वो फेसबुक पर वीडियो देखा, कोई कार का ही था, उसके लिए तो बड़े ख़ास नियम थे। आपको नई कार खरीदे तो 5 साल तक तो मिलेगी ही नहीं। 5 साल तक लाइन में लगना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक नियम ये था, पहले आपको वो सेकंड हैंड यूज़ करनी पड़ेगी किसी और से खरीद के, ब्रांड न्यू कार तो देंगे ही नहीं आपको, आप ठोक दोगे तो। बहुत महंगी कार थी वो। तो खैर कहने का मतलब, अब एक आदमी कार तो पसंद कर ले 50 करोड़ की, और पैसे हैं नहीं जेब में, तो भी नहीं खरीद पाएगा। तो जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो कंपैरिजन भी करेंगे और अपनी पॉकेट भी देखेंगे, अपनी पॉकेट में कितने पैसे हम खरीद सकते हैं या नहीं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं संसार में, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, मटेरियल्स। आज सारी दुनिया मटेरियल्स के पीछे पड़ी है। घड़ी खरीदो, कार खरीदो, बंगला खरीदो, फ्लैट खरीदो, लैपटॉप खरीदो, मोबाइल खरीदो, बड़े एक से एक वैरायटी मिलती है, अच्छी अच्छी महंगी महंगी, क्योंकि इसका कीमत लोग समझ रहे हैं, इससे हमको थोड़ा सुख मिलता है, इसलिए हम इन चीज़ों के पीछे पड़े। हाँ या ना? अच्छा, फिर कुछ अपने, ये तो हो गए मटेरियल्स, जड़ पदार्थ, इनमें तो कोई अक्ल नहीं है। अब ये कुछ अक्ल वाले बैठे हैं जिसको चेतन बोलते हैं, आत्मा। आप कह रहे थे ना हमारे सर में अक्ल है, तो ये अक्ल वाले लोग बैठे हैं, इनसे भी तो सुख मिलता है। क्यों जी? मिलता है ना, माता पिता से भी मिलता है, भाई बहनों से मिलता है, चाचा मामा बुआ मौसी और बहुत सारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनसे भी मिलता है, और कई मंत्री मिनिस्टर होते हैं, उनसे भी दोस्ती हो जाती है, उनसे भी फ़ायदा होता रहता है। तो ये चेतन प्राणी, इनसे भी हमको सुख मिलता है। तो एक मटेरियल से सुख मिलता है, एक चेतन आत्माओं से सुख मिलता है। अब तीसरा ईश्वर है, वो तो पता ही नहीं, उसके बारे में लोगों को नहीं मालूम, तो उसके बारे में नहीं जानते लोग। 2 के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। अब मेरा प्रश्न है कि जितने मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं, स्कूटर, कार, बंगला, मोटर गाड़ी, खाना पीना, मोबाइल फ़ोन, ये वो जो भी मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, क्या इसमें 100% सुख मिलता है? नहीं मिलता। और जो ये चेतन लोग बैठे हैं आसपास के, इनसे 100% सुख मिलता है? नहीं मिलता। आपको कितना चाहिए? मतलब नहीं मिल सके नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? 100%। हाँ, रिक्वायरमेंट 100%। ना तो जड़ वस्तु से मिल रहा है, न चेतन से मिल रहा है, और 100% मिलता है ईश्वर से। उसके बारे में पता ही नहीं, तो बताओ ईश्वर में रुचि कैसे होगी? जब उसके बारे में जानेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, और धीरे धीरे दिमाग में उतरेगा कि हाँ वो 100% सुख दे सकता है, जब ये समझ में आएगा तब उसमें रुचि बनेगी ना। इन चीज़ों में क्यों रुचि हो गई? इसलिए हो गई कि इसका सुख हमको समझ में आ गया, इन चीज़ों का फ़ायदा हमको समझ में आ गया, तो हमारी इन चीज़ों में रुचि हो गई, जड़ वस्तुओं में भी, चेतनों में भी। पर ईश्वर का फ़ायदा अभी समझ में आया नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं। और ये छोटी छोटी कंपनी वाले अपनी वस्तु का ऐड विज्ञापन करते रहते हैं, और एक वस्तु के गुण 20 बार बताते हैं दिन में,
टीवी में देखो, सुबह से रात तक ऐड आती है, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। क्यों बेटा, आती है ना। दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, कपड़ों का रंग खिल खिल जाए, और 2 पैकेट खरीदो, तीसरा फ्री में। तो बोलो लोग दुकान पे जाके कौन सा पाउडर मांगेंगे? निरमा। निरमा के गुण बता बता के उसमें रुचि पैदा कर दी। क्रीम के, पाउडर के, कार के, मोबाइल फ़ोन के सारे गुण बता बता के कंपनी वालों ने माल बेच दिया। जब इन वस्तुओं के गुण जानकर हमको इन चीज़ों में रुचि हो सकती है, तो यदि हम ऐसे ही ईश्वर के गुण भी जान लें तो क्या उसमें रुचि नहीं होगी? हो जाएगी। मेरी हो गई। देखो, मैंने इन ईश्वर के गुणों को खूब चिंतन किया, खूब विचार किया, खूब शास्त्रों को पढ़ा, खूब मनन किया। मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ईश्वर में बहुत अच्छे गुण हैं और वो हमको 100% सुख दे सकता है। वो मुझे समझ में आ गया तो मेरी रुचि बन गई। मैंने और सारे काम छोड़ दिए। अब मैं यही काम करता हूँ, यही पढ़ता हूँ, यही पढ़ाता हूँ, यही प्रचार करता हूँ, देश भर में घूमता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ, एक भी छुट्टी नहीं मनाता। आज सुबह इंदौर में था मैं, और अब यहाँ बम्बई में आ गया। देखो, यहाँ भी मैं खाली नहीं बैठता, आते ही लेक्चर शुरू कर दिया। एक भी छुट्टी नहीं मनाता। यात्रा होती है उस दिन भी प्रवचन तो करता ही हूँ, चाहे वहाँ से करके चलूँ चाहे वहाँ जाके करूँ, हैं, कहीं ना कहीं तो करता ही हूँ। एक भी छुट्टी नहीं मनाता। और कई बार तो फ्लाइट में ही लेक्चर चालू हो जाता है, कभी ट्रेन में लेक्चर शुरू हो जाता है। आस पड़ोस वाले बात छेड़ देते तो वही हमारा प्रचार शुरू हो जाता है। तो ईश्वर के बारे में भी हमको जानना चाहिए। ईश्वर हमें 100% सुख दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। बाकी आप खा लो, पी लो, देख लो, डांस कर लो, सब परीक्षण कर लो। मैंने तो सारा कर लिया। मुझे तो पता चल गया। बताया ना, मैं म्यूजिशियन था। 15 प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जानता हूँ बजाना। 15 सब बजाया मैंने 18 साल तक। खूब बजाया, गाया, सिखाया। हारमोनियम, ढोलक, बोंगो, कोंगो, गिटार, माउथ ऑर्गन, बैंजो, पियानो, एकॉर्डियन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, सिंथेसाइजर, ड्रम सेट, ढोलक, तबला, नाल, बांसुरी, खंजरी, खूब बजाया, खूब सिखाया। फिर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। तो संसार का परीक्षण करें, और जब समझ में आ जाए कि यहाँ 100% सुख नहीं है, फिर ईश्वर के बारे में थोड़ी खोज करें, चिंतन करें, और आ जाए समझ में कि हाँ वहाँ सुख है, तो फिर उसके लिए फिर कोशिश करें। कोई बात पूछनी हो तो पूछो, मैंने तो सुना दी बहुत सारी। बोलिए। वो तो देना चाहता है। लोग मोक्ष में जाना नहीं चाहते, लोगों की तकलीफ है, उसकी तकलीफ नहीं है। वो तो देना चाहता है। अच्छा, वो फ्री में देना चाहता, फ्री में दे देगा। आप किसी को जॉब पे रखेंगे अपनी कंपनी में तो फ्री में सैलरी देंगे उसको, या काम करवाएंगे, तो ईश्वर फ्री में थोड़ी देगा। वो कहेगा काम करो, मैं देता हूँ सैलरी। इसलिए संसार बनाया, काम करो फिर मैं आपको देता हूँ। 2 तरह के काम होते हैं। जिस इच्छा से आप काम करेंगे उस तरह का फल आपको ईश्वर देगा। आपके मन में इच्छा है मुझे कार खरीदनी है, मुझे फरारी कार खरीदनी है, मुझे मर्सिडीज़ खरीदनी है, तो जिस तरह की कार का आपको सुख लेना है, तो वो क्या आप बिना शरीर के कार का सुख ले लेंगे? कार का सुख चाहिए तो फिर शरीर भी तो चाहिए ना। तो जब आप कार का सुख लेना चाहते हैं तो ईश्वर आपको शरीर दे देगा और कहेगा लो कार खरीदो और लो मज़ा इसका। और यदि आप मोक्ष के लिए इच्छा रखते हैं, भाई मुझे तो मोक्ष चाहिए, कार वार नहीं चाहिए, देख लिया। एक बार मैंने भी कार खरीदी, 2 साल चलाई, फिर मैं तंग आ गया, मैंने बेच डाली। नहीं क्या मुसीबत है, इसको छोड़ो। चलाई तो वैसे 30 साल तक, अब भी चला सकता हूँ मैं, लाइसेंस रखता हूँ जेब में। देखो आपको दिखाऊं, ये देखो ड्राइविंग लाइसेंस साथ में रखता हूँ, और कहीं चलानी पड़ता है तो चलाता भी हूँ, अभी भी चलाता हूँ, कम चलाता हूँ। काम पड़ता नहीं, जब दूसरे लोग चला लेते हैं तो फिर इमरजेंसी हो तो अभी भी चलाता हूँ मैं, लाइसेंस साथ में रखता हूँ। तो मैंने कार खरीदी, देखा ये तो टेंशन वाली चीज़ है, फिर मैंने बेच डाली। तो इस तरह से ईश्वर कहता है कर्म करो। जब आप मोक्ष के पर्पज से काम करेंगे तो मोक्ष देगा, संसार का सुख लेना है तो शरीर देगा। अब आपकी चॉइस है, आपको जो लेना हो वैसे काम करो, वैसा फल दे देगा ईश्वर। तो ईश्वर ने संसार बनाया, आप कर्म करो, मैं फल देता हूँ। संसार का सुख लेना है वो देता हूँ,
मोक्ष का सुख चाहिए वो देता हूँ, आपकी चॉइस है। आप दुकान पर जाते हैं, दुकान वाला पूछता है बोलो जी क्या चाहिए, मेरे पास तो बहुत वैरायटी है, बोलो क्या चाहिए, तो जो आपको चाहिए वो वस्तु आपको दे देगा निकाल के, ऐसा है। और बोलिए। मोक्ष पाने के लिए क्या? मोक्ष पाने के लिए शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, वेदों को। 3 काम करने, एक तो वेदों को पढ़ना, और दूसरा फिर मेडिटेशन करना, ईश्वर का ध्यान उपासना करना, और जब अपनी तैयारी अच्छी हो जाए फिर परोपकार करना, निष्काम कर्म करना, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं देश भर में घूम रहा हूँ, कब से 1978 से 77 से, कितने हो गए, 48 ईयर्स हो गए मुझे देश में प्रचार करते हुए, 48 ईयर्स। तो ये समाज सेवा करना, निष्काम कर्म करना एक ये काम है, एक मेडिटेशन करना दूसरा काम है, और वेदों को पढ़ना ये तीसरा काम है। 3 काम करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। ऊंचे हाई लेवल तक करने पड़ेंगे। ये बार बार जन्म क्यों होता है? होता है इसका कारण है अविद्या। क्या कारण? अविद्या क्या है? अविद्या ये है कि संसार में 100% सुख है, यही अविद्या है। हाँ जी। अब यहाँ संसार में दुख भोग तो रहे हैं, इसके कंपैरिजन में हम दुख भोग भोग के तंग आ चुके, इसलिए हमें सुख की कीमत समझ में आ रही है। तो जब सुख की कीमत समझ आ रही है तो फिर ईश्वर कहता है तुम्हें सुख चाहिए तो फिर ये सब काम करो। अभी दुख भोग रहे हैं, फिर वहाँ सुख भोगेंगे। जब वहाँ सुख भोग भोग के बोर हो जाएंगे फिर वापस आएंगे यहाँ संसार में, हमेशा वहाँ नहीं रहेंगे। जो चीज़ शुरू होती है उसका एंड भी होता है, हाँ या ना? मोक्ष शुरू होगा तो उसका एंड भी होगा। मोक्ष फ्री में तो मिलता नहीं, कर्म करने से मिलता है। मोक्ष लिमिटेड कर्मों का फल है या अनलिमिटेड? लिमिटेड। जब कर्म लिमिटेड हैं तो फल भी लिमिटेड होगा। तो जिस दिन उसका फल पूरा हो जाएगा भगवान कहेगा चलो संसार में दोबारा जाओ, फिर नौकरी करो, फिर मेहनत करो। आपने 1 महीना काम किया, 1 महीने की तनख्वाह मिल गई। 10 महीना काम किया, 10 महीने की तनख्वाह मिली। आप काम करें 1 महीना और कहें हमको 10 साल की सैलरी दो, तो कोई देगा? नहीं देगा ना। तो जितना काम करेंगे उतना फल देगा। तो मोक्ष के लिए हमने इतना कर्म किया, इतना फल दे दिया न्याय से। अब हमने कहा जी हमको तो और चाहिए, तो भगवान कहता जाओ दोबारा नए कर्म करो, फिर आ जाना। आप 1 महीना काम करते हैं सैलरी मिलती है, 2 महीना करते हैं फिर मिलती है, 3 महीना करते हैं फिर मिलती है। तो आप मोक्ष के लिए कर्म करो, मोक्ष मिल जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, फिर दोबारा करो, फिर आ जाओ, फिर तीसरी बार करो, फिर मिल जाएगा, चौथी बार। चलता रहेगा ये चक्कर, ना कभी शुरू हुआ ना कभी ख़त्म होगा। इसीलिए कह रहे हैं ये अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा। ये एक साइकिल है, एक चक्र है। ये चक्र में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, बस वो चक्र है, चलता रहता है। तो ये संसार चक्र भी चल रहा है। कुछ लोग मोक्ष में जाएंगे, कुछ वापस आ जाएंगे, दुनिया चलती रहेगी। कभी कभी लोग कहते हैं जी सारे लोग मोक्ष में चले जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं कहता हूँ ये बिल्कुल झूठ है और कोरी कल्पना है। सारे लोग मोक्ष में एक साथ नहीं जाएंगे, बारी बारी से तो जाएंगे, पर जब कुछ लोग चले जाएंगे कुछ लोग वापस आ जाएंगे तो दुनिया चलती रहेगी। सारे एक साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा बताइए, सारे लोग एक साथ डॉक्टर बन सकते हैं? एक साथ पायलट बन सकते हैं? एक साथ वकील बन सकते हैं? तो सारे एक साथ मोक्ष में कैसे जाएंगे? डॉक्टर बनना सरल है, मोक्ष में जाना कठिन है। पायलट बनना सरल है, मोक्ष में जाना इससे कठिन है। जब सरल काम भी एक साथ नहीं हो पा रहा सब लोगों का, तो मोक्ष तो बहुत कठिन है। मोक्ष में सारे लोग एक साथ कैसे जाएंगे? तो ये कल्पना है, सारे लोग नहीं जाएंगे। मुझे तो 1 करोड़ में एक भी नहीं दिख रहा, आप कहते सारे चले जाएंगे। 1 करोड़ मनुष्यों में एक मनुष्य भी नहीं दिख रहा मुझे जो मोक्ष के लिए दिन रात बस मोक्ष के लिए लगाओ मेरी तरह। जैसे मैं केवल मोक्ष की बात सोचता हूँ और कुछ नहीं सोचता। मुझे मोक्ष में जाना है और दूसरों को भी ले जाना है, इसलिए घूमता हूँ देश भर में। मैं अकेले नहीं जाना चाहता, औरों को भी ले जाना चाहता हूँ, पर ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी चॉइस है, चलना हो तो चलो, यहाँ रहना हो तो यहाँ रहो, ज़बरदस्ती नहीं करता मैं। पर जिसको चलना है तो उसको तो मैं हेल्प कर सकता हूँ ना। तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जो मोक्ष में जाना चाहते, जिनकी रुचि है, इच्छा है, जिनको थोड़ा समझ में आया, तो उनको मैं टाइम दे देता हूँ। अब ये लो
ये चाहते हैं हमको आप पढ़ाइए, समय निकालिए, तो मैं इनके लिए समय निकाल लेता हूँ। घाटकोपर वाले कुछ लोग हैं, वो कहते हैं हमको समय दो, मैं उनको दे देता हूँ। कोई बेंगलोर वाले, कोई हैदराबाद वाले, कोई चेन्नई वाले, कोई भुवनेश्वर वाले, कोई कलकत्ते वाले, जो जो रुचि रखते हैं उनको मैं समय दे देता हूँ। जो नहीं रखते तो छोड़ देता हूँ। ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। तो मेहनत करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, जितनी बार मेहनत करेंगे उतनी बार मिलेगा, फिर वापिस आ जाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे, बस ये चक्कर चलता रहेगा। अभी जो कृष्ण की बात चल रही थी किसी के ऊपर से, तो कृष्ण जो थे वो वेद के विधान है। ठीक बात, ठीक बात। तो उसने गीता का ये उपदेश दिया, ठीक है। और अभी वो गीता का उद्देश्य के हिसाब से अभी यहाँ पे वो गीता के उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, जो वेद के कंपेयर में गीता का ज्यादा। ठीक है, ठीक है, कहाँ पे भी देखेंगे, और उनका ठीक है। एक स्वाध्याय परिवार करके भी उनको उनके जो वो है कि अनुयायी, हाँ। सब अलग अलग गीता में ज्यादा ही हो रहा है। ठीक। अपना तो कृष्ण ने वेद का क्यों ज्ञान नहीं इस- दिया, और अभी आज वेद से ज्यादा गीता का सब जगह पे देखिए, गीता में जितनी अच्छी बातें हैं वो सारी वेद की। टाइटल गीता बना दिया, बात तो वेद की है। श्री कृष्ण जी कहाँ से लाए थे? वेद पढ़ के ही तो लाए ना। तो बात तो वेद की है। दुनिया में जितना भी सत्य है वो सब वेदों का है, चाहे भारत में हो, चीन में हो, जापान में हो, अमेरिका में हो, रशिया में हो, अफ्रीका में, कहीं भी हो। ये हमारे शास्त्र में लिखा है, स्वामी दयानंद जी ने लिखा है ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में। संसार में जितना भी सत्य फैला है वो सब वेदों में से गया है, और जितना झूठ है वो मनुष्यों के अपने घर का है। मनुष्य घोटालेबाज, वो गलतियां करता रहता है, झूठ बोलता है, हेरा फेरी करता है, छल कपट करता है। मनुष्य गलती करता है ना, ईश्वर तो शुद्ध है, वो तो गलती करता नहीं। स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, उसमें कोई मूर्खता नहीं, कोई अविद्या नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो क्यों गड़बड़ करेगा? इसलिए ईश्वर ने वेदों में जितनी बात बताई वो 100% ठीक है, करेक्ट। अब उसमें से कुछ लोगों ने अच्छी अच्छी बातें ले ली और कुछ अपनी मिक्स कर दी, फिर वो मिक्स मसाला गड़बड़ कर दिया। जैसे यहाँ घी में, तेल में, मसाले में मिलावट करते हैं ना, ऐसे इन लोगों ने शास्त्रों में भी गड़बड़ कर दिया, घोटाला। अब हम प्रचार जिसका करेंगे वो हो जाएगा, जिसका नहीं करेंगे वो नहीं होगा। आजकल वेदों का प्रचार कर दिया तो वेद का हो गया, उन्हें वेद का नहीं किया। पहले वेद का करते थे तो वेद का प्रचार होता था, आजकल गीता का प्रचार कर दिया, उसका हो गया। कुछ लोगों ने रामायण का प्रचार कर दिया, उसका हो गया। आप जिसका प्रचार करोगे उसका हो जाएगा, वो तो आपके हाथ की बात है। लेकिन उसमें क्या होता है, सब जन रामायण है वो भी चलो एक वेद का ही अंश है, या फिर गीता भी है, तो अभी अपने में सब में वो बट गए अलग अलग। हाँ, बट गए। अपन देखते हैं अभी दिल्ली में जो हुआ इस्लाम के, ठीक है, ये करके, तो अभी हम जो बट गए वो हम कैसे साथ में हो सकते हैं? वो ऐसे हो सकते हैं जब हम अपनी ईगो छोड़ देंगे तो हो सकते हैं, पर ईगो कोई छोड़ने को तैयार नहीं ना। अभी तो कह रहा था 1.5 अकल है सब में, दुनिया में 1.5 अकल है, कोई मानता ही नहीं, किसी की बात मानने को तैयार नहीं करता। मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी क्यों मानूँ, तुम मेरी मानो। तो बताओ ऐसे कैसे इकट्ठा होंगे, कैसे संगठन होगा? तो संगठन के लिए अनुशासन चाहिए, समर्पण चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तब जाके डिसिप्लिन होता है। अब वो कोई करना नहीं चाहता तो खैर कोई बात नहीं, दुनिया को छोड़ो। मैंने कहा सारे डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे पायलट नहीं बन सकते, सारे वकील नहीं बन सकते, तो सारे मोक्ष में भी नहीं जा सकते। उनको छोड़ो, अपनी बात करो। अपने 20 लोग बैठे हैं, 15 लोग, अपनी सोचो कि हमको मोक्ष में जाना है या नहीं। क्यों बिटिया, जाना है? बस तो हमको अपने बारे में सोचना है कि हमें मोक्ष में जाना, हम जाएंगे। जिसको चलना होगा चलेगा, नहीं चलना ना चले, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। आप दुकान पर जाते हैं हलवाई की, सारी मिठाई खरीदते हैं या जो आपके मनपसंद हो, बस तो सारी थोड़ी खरीदते। तो जैसे आप सारी चीज़ें नहीं खरीदते, ऐसे सब लोग भी मोक्ष नहीं खरीदेंगे। जिसको रुचि होगी वो खरीदेगा, जिसको नहीं होगी तो ना सही। हाँ हाँ, वो आपको करना है सन्यासी बनने के बाद, अभी नहीं करना। अभी तो अपना निर्माण करना है, अभी आपकी योग्यता नहीं है। आप जाएंगे दुनिया को सुधारने, खुद ही बिगड़ जाएंगे। हमारे गुरुजी ने कहा तुम चले दुनिया को सुधारने और खुद ही बिगड़ गए तो क्या कमाया? पहले सॉलिड बनो, इतने मजबूत बनो कि तुम न फिसल जाओ। यहाँ तो देख रहे हैं सब एक के बाद एक फिसलते जा रहे हैं सब। देखो कोई जेल में बैठा है,
ये गुरु बन के बैठे थे, आज जेल में बैठे। तो ऐसे आदमी फिसल जाता है। तो पहले खुद को मजबूत बनाएंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, इन सारे दोषों को जीतेंगे। जब हम इन सब चीज़ों को जीत लेंगे तब प्रचार में उतरेंगे और तब फिर लोगों को संगठित करेंगे। और फिर भी कोई होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लोग ईश्वर की नहीं सुनते, हमारी आपकी कौन सुनेगा? ईश्वर रोज सबको समझाता है, भाइयों अच्छे काम करो और मोक्ष में जाओ, बुरे काम मत करो, सबको समझाता है, हाँ या ना। तो लोग ईश्वर की बात मानते हैं? जो सर्वशक्तिमान है, दुनिया का राजा, उसकी कोई नहीं सुन रहा तो हमारी कौन सुनेगा? तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हम बहुत बड़ा संगठन बना देंगे, सब लोग हमारे अनुकूल हो जाएंगे, वेद की बात मानेंगे। वो ज़माने ख़त्म हो गए। जब वैदिक राज्य था, वैदिक शासन था, राजा प्रजा सब वेदानुकूल चलते थे, तब भी सारे लोग सुधरे हुए नहीं थे। रामचंद्र जी के ज़माने में तब तो वैदिक शासन था, ठीक है ना। महाभारत तक तो वैदिक ही था, उसके बाद बिगाड़ हुआ। करोड़ों साल तक सृष्टि के आरंभ से और महाभारत तक वेदों का शासन चला, वैदिक राजाओं का। क्या तब सब लोग अच्छे काम करते थे? फिर जब वैदिक राजा, वैदिक प्रजा, सब कुछ ठीक था, तब भी लोग सारे ठीक काम नहीं करते थे। तब भी तो सुअर, कुत्ते, गधे पैदा होते थे, हाँ या ना? वो फ्री में होते थे? या कोई अपराध करता होगा तभी तो भगवान किसी को सुअर कुत्ता बनाएगा। तो सुअर, कुत्ते, गधे, वृक्ष, वनस्पति तो सृष्टि के आरंभ से हैं और आज भी हैं और आगे भी होंगे। आपको लगता है आगे कुत्ते पैदा होने बंद हो जाएंगे? फिर तो कौन पैदा होगा? जो घोटाला करेगा वही तो बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? घोटाले बंद नहीं होंगे। आप कितना भी जोर लगा लो, कोई चक्रवर्ती राजा हो वो भी नहीं सबको रोक सकता। ईश्वर नहीं रोक पा रहा, आप और हम क्या रोक लेंगे? ईश्वर ने छूट दे रखी है, तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो, अच्छा करो बुरा करो तुम जानो। फिर जब कर लोगे तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर मैं दंड दूंगा। अब वो दंड समझ में नहीं आ रहा लोगों को, इसलिए घोटाला चल रहा है और ये चलता ही रहेगा, क्योंकि समझ में आएगा तभी तो आदमी सुधरेगा। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं, ये नियम है। और दंड समझ में आ नहीं रहा लोगों को, इसलिए दुनिया सुधरने वाली नहीं है। मुझे गुरुजी ने समझाया कि देखो दुनिया सुधरने वाली नहीं है, तुम अपनी बात करो, तुम्हें सुधरना है कि नहीं? मैंने कहा हाँ गुरुजी मुझे सुधरना, बस तो जो मैं कहता हूँ चुपचाप करते जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने गुरुजी का आदेश का पालन किया, ये काम कर लो वो कर लिया, ये मत करो वो नहीं किया, तो मैं मस्त हो गया, फर्स्ट क्लास सफल हो गया। तो यही बात मैं दूसरों से कहता हूँ, ये दुनिया सुधरने वाली नहीं है। आप अपनी बात सोचो, हमें सुधरना है कि नहीं, अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, बस बहुत है। फिर जो चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो वो जाने। हम ज़बरदस्ती थोड़ी माल बेच सकते हैं किसी को, ज़बरदस्ती। हाँ, पहले अपनी उन्नति करो, उसके बाद सामाजिक में हम प्रयास करेंगे। फिर जो लाभ लेगा तो ले लेगा, नहीं लेगा तो ना सही। जैसे दुकानदार अपना माल बेचता है और ग्राहक आता है दुकान पे, क्या व्यापारी ज़बरदस्ती सामान बेचता है? नहीं, तुम्हें ये खरीदना ही पड़ेगा, ऐसे ऐसे चिपकाता ही क्या? वो कहता भाई मेरे पास ये माल है, आपको समझ में आया तो ले लो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही हम बताएंगे भाई वेद ऐसा कहता है, आपको समझ में आया तो लाभ ले लो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। बस ऐसे काम करना है। ऐसे करेंगे तो हमारा भी मोक्ष हो जाएगा और 4 आदमी और भी सुधर जाएंगे। और फिर हम ज़बरदस्ती झगड़ा करेंगे तो फिर हम भी तलवार उठाएंगे, फिर क्षत्रिय बन जाएंगे, फिर मोक्ष रह जाएगा। मोक्ष में जाना है तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा, और ब्राह्मण तो उपदेश से काम करता है। जो क्षत्रिय होता है वो हथियार उठाता है, कहता है अच्छा तू सीधी तरह नहीं मानेगा तो देख फिर अब सीधा करता हूँ तुझे, वो भी डंडे से सीधा करेगा। ब्राह्मण उपदेश से काम करता है, क्षत्रिय डंडे से काम करता है। तो हर व्यक्ति जब स्वतंत्र है तो हम डंडा मार के तो सबको मोक्ष में नहीं ले जा सकते। तो ये बात है, अपना सुधार करो, फिर आगे देख लेंगे जो होगा। मोक्ष की तैयारी के लिए वानप्रस्थ बनना जरूरी है? अगर गृहस्थी हो गए तो फिर वानप्रस्थी बनना पड़ेगा, क्योंकि जो गृहस्थ में राग द्वेष मोह माया बढ़ जाती है उसको काटने के लिए कुछ समय तो चाहिए ना।
अभ्यास चाहिए, तपस्या चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, चिंतन मनन चाहिए। वो वानप्रस्थ का जो टाइम है वो इस काम के लिए। वानप्रस्थ मतलब क्या हुआ? अपनी तैयारी करना। नहीं, अपनी तैयारी मतलब यहाँ संसार में रहकर भी वानप्रस्थ बन सकते हैं या कहीं दूर जाना पड़ेगा? देखो, वानप्रस्थ शब्द का अर्थ है वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान करो। तो घर में तो वन है नहीं। नहीं, लेकिन ऐसा लोग बहुत कहते हैं कि भैया आप भाग रहे हो इधर से, ये तो लोग कह रहे हैं। रह करके भी आप वानप्रस्थी का जीवन जी सकते हैं, आप में इतनी वो होनी चाहिए। वो बताऊं कौन से लोग हैं जो ऐसा कहते हैं? वो 1.5 अकल वाले हैं। वो 1.5 अकल वाले। ईश्वर तो कह रहा है घर में रहकर नहीं हो सकता, वन में जाओ, और वो कह रहे हैं नहीं तुम घर में रह के कर लो। तो उनकी अकल ईश्वर से भी ज़्यादा है ना। वानप्रस्थ का विधान मैंने थोड़ी बनाया है, तो ईश्वर ने बनाया। ईश्वर कहता है घर में रहकर मोह माया नहीं छूटेगी। किसी की छूटी हो तो बताओ आज तक? घर में रहकर परिवार की, संपत्ति की, दुनियादारी की मोह माया नहीं छूटती। वो छुड़ाने के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। घर में रहकर मोक्ष हो जाता तो मैं भी कर लेता। मैं क्यों आया घर छोड़ के? मुझे घर छोड़े हुए 44 ईयर्स हो गए, 44 साल। अब तक घर नहीं गया मैं। न घर जाता, न चिट्ठी लिखता, न फ़ोन करता, कोई चर्चा नहीं घर की। 44 ईयर्स हो गए। भाई घर में बैठ के हो जाता मोक्ष तो मैं भी कर लेता। मुझे कोई घर में कांटे थोड़ी चुभते हैं। तो वो छोड़ना पड़ता है, उसके बिना मोह माया छूटेगी नहीं। जब तक मोह माया नहीं छूटेगी तब तक मोक्ष नहीं होगा। संसार में रहने से आपका सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रभाव होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आजू बाजू में लोगों से अन्य की चर्चा, हाँ, राग द्वेष मोह माया बनी रहेगी। अभी तो मैंने शाम को बताया था, ये सन्यासी वो एक जगह टिकना नहीं, घूमते रहना। इसीलिए तो बताया घूमते रहो, कि एक जगह टिक गए तो फिर राग द्वेष बढ़ेगा। तो कितना बढ़िया सिस्टम बताया ईश्वर ने। पहले तो घर छोड़ के वानप्रस्थ बनो, तपस्या करो, और अपनी जो बहुत सारी राग द्वेष मोह माया, पहले बहुत सारी तो यहीं काट लो, और फिर अच्छी योग्यता वैराग्य बन जाए ऊंचा, फिर सन्यासी बन करके घूमो और प्रचार करो, और फिर वो वापस राग द्वेष न बढ़ जाए, इसके लिए आप घूमते रहो, एक जगह मत टिको। इसके लिए सन्यास का विधान किया। यहाँ तो सन्यासी को भी टिकने को मना किया एक जगह। तो गृहस्थी तो कैसे मोक्ष में जाएगा? उसका तो मोह छूटने वाला नहीं घर में रह करके। तो जबकि मेरा घर की परिस्थिति आपके घर से बहुत अच्छी है, तब भी मैं छोड़ आया। हमारे घर में 7 लोग सन्यासी बने, 7 घर छोड़ के चले गए, 7 पर्सन्स। बोलो, ऐसे घर से आया हूँ जिसके घर में 90 साल से रोज़ हवन हो रहा है डेली। ऐसे घर से आया हूँ मैं। 42 ईयर्स तो मैंने खुद अपने हाथ से डेली हवन किया, अपने हाथ से, जब ब्रह्मचारी था जब तक। फिर सन्यास में छूट गया। जब तक ब्रह्मचारी था 42 ईयर्स मैंने रोज़ हवन किया, और मेरे घर में 90 साल से चल रहा है। ऐसे घर को भी छोड़ना पड़ा। बोलो, फिर जो लोग तो इस लेवल के भी नहीं हैं, तो उनका घर बैठे मोक्ष कैसे हो जाएगा? घर बैठे नहीं होगा, तैयारी करनी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, जब समझ में आया तब करना। मेरा भाषण सुन के कल ही घर छोड़ के मत भाग जाना। कभी आप जोश में आके चलो भाई मैं तो जा रहा हूँ मोक्ष में, ऐसा नहीं करना। बहुत कठिन है घर छोड़ना, तैयारी करनी पड़ती है बहुत। ठीक है, तो एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओ दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी नमस्ते कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद।